सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। जो अनसर्टेन डिजिट होता है, अनसर्टेन डिजिट मतलब जो एरर्स होते हैं उसको हम लोग राउंडिंग ऑफ जो है कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट है उसको हमको डेसिमल के 1 डिजिट तक लिखना है, डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखना है, डेसिमल के 3 डिजिट तक लिखना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना। तो हम लोग यहाँ पर अभी कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं जिस रूल्स को हम लोग फॉलो करके किसी भी अनसर्टेन डिजिट्स के मेजरमेंट को हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो रूल्स देखते हैं उसमें क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि कौन से डिजिट को हमको राउंड ऑफ करना है। जैसे अगर हमारे पास एक मेजरमेंट है, सपोज 2 पॉइंट, या फिर इसी को देखते, देखो 2.746, इसको हमको क्या करना है, मान लो डेसिमल के 2 डिजिट तक जो है हमको क्या करना है, सिग्निफिकेंट करना है, मतलब डेसिमल के 2 डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 7 और 4 तक ही राउंड ऑफ करना है, इस 6 को छोड़ना है। तो जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ये चीज देखोगे कि जिस नंबर को या डिजिट को आप छोड़ रहे हो, क्या वो डिजिट 5 से बड़ी है कि वो डिजिट 5 से छोटी है। सो देखो इस केस में 2.746 वाले केस में यहां पर जिस डिजिट को हम लोग छोड़ रहे हैं वो डिजिट है 6, और 6 जो है 5 से बड़ा है। तो जब छोड़े जाने वाला डिजिट 5 से बड़ा होता है तो उससे पहले वाले डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ा कर लिख देते हैं। तो जैसे यहां पर अभी छोड़े जाने वाला डिजिट कौन सा था, 6, तो इससे जब 2 डिजिट तक आप सिग्निफाइड करके लिखोगे तो ये जो 4 है इस 4 को आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो अब ये क्या हो जाएगा 2.76। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि 2 डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करना था और जिस डिजिट को छोड़ रहे थे वो 6 था, 6 जो है 5 से बड़ा था, दैट्स वाई हमने इससे पहले आने वाले डिजिट को जो है हमने एक इंक्रीज कर दिया। यहीं पर मान लो हमारे पास एक ऐसा नंबर है 2.743, इसमें भी हमको डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करनी है, तो कौन से डिजिट को हमको छोड़ना पड़ेगा, थर्ड वाले को, या ये जो 3 है इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़े जाने वाला डिजिट अगर 5 से छोटा है, 5 से मतलब 5 से लेस देन है, तब इससे पहले वाले डिजिट में जो है कोई भी चेंज नहीं आता। आप चाहो तो अपने ओन वर्ड्स में आप लिख भी सकते हो इस चीजों को, और अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आपको ये चीज वहां पर मिल भी जाएगी। तो जिस चीज को आप छोड़ना चाहते हो अगर वो 5 से छोटी वाली डिजिट है तो उसके सामने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 5 से छोटा है तो इसको डेसिमल के 2 डिजिट तक जब हमने राउंड ऑफ किया तो इसका आंसर कितना है, देखो 2.74, जबकि 2.746 में से 6 को जब छोड़ रहे थे तो ये 5 से बड़ा था, तो देखो ये एक इंक्रीज हो गया, ये 2.75 हो गया, और इस केस में ये 2.74 ही रहा। ठीक है, सो 5 से बड़ा होगा तो सामने वाले डिजिट को एक बढ़ा देना, 5 से छोटा होगा तो सामने वाले डिजिट को कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है कि जब हम लोग जिस डिजिट को छोड़ना वाले हैं या जिस डिजिट को हम लोग छोड़ना चाहते हैं वो एग्जैक्ट 5 हो, उस समय क्या करेंगे, तो देखो यहां पर वो रूल भी दे दिया है कि अगर डिजिट जो है द अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5 एंड द इफ लेफ्ट इज अनचेंज्ड देन द लेटर इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं करना है, मोर देन 5 है तो सामने वाले डिजिट को एक इंक्रीज कर देना है। लेकिन अगर जिस डिजिट को छोड़ रहे हो वो एग्जैक्ट 5 हो, जैसे 2.745, डेसिमल के 2 डिजिट तक हमको सिग्निफाइड करना है, राउंड ऑफ करनी है, तो अभी जो जिस डिजिट को हम लोग छोड़ रहे हैं वो डिजिट कौन सी है, 5 है। अब ये तो एग्जैक्ट 5 है और मैंने अभी आपको रूल क्या पढ़ा है, 5 से बड़ा हो तो इसके पहले वालों को एक बड़ा कर देना, 5 से छोटा हो तो कोई चेंज नहीं करना। लेकिन एग्जैक्ट 5 है तो एग्जैक्ट 5 वाले केस में भी हम लोग 2 चीजें करते हैं, और वो 2 चीजें कौन सी होती हैं, हम लोग ये देखेंगे कि 5 को तो हम लोग छोड़ रहे हैं, 5 से पहले जो डिजिट है वो क्या है, ऑड है कि इवन है। तो अगर 5 हमारा छोड़ने वाला डिजिट है और उससे पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो हम लोग उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड।
अगर हमारा छोड़े जाने वाले डिजिट के पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इसको क्या लिखोगे, 5 को ड्रॉप कर दोगे और क्या आंसर लिख दोगे, 2.74 करके बस लिख दोगे। लेकिन अगर 5 को, जिस डिजिट को हम लोग छोड़ रहे हैं उससे पहले वाले डिजिट इवन के बजाय अगर ऑड होगा, अगर ये 4 के बजाय 5 होता, ये 5 हो जाता मान लो, तब हम लोग अगर 5 को छोड़ रहे होते तो इस ऑड को हमको इवन बनाना पड़ता, मतलब एक बढ़ाना है। मतलब सिंपल सा रूल ये है कि अगर छोड़े जाने वाला डिजिट अगर 5 है तो डिसाइड कैसे होगा कि कितना डिजिट क्या करना है, तो उसके पहले वाले डिजिट को देखेंगे। अगर 5 से पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 को बिना चेंज किए आप छोड़ दो। लेकिन अगर छोड़े जाने वाला डिजिट के पहले वाला डिजिट अगर ऑड है तो उसको एक बढ़ा दो। जैसे यहां पर छोड़े जाने वाला डिजिट 5 था और 5 से पहले जो डिजिट आए वो ऑड है, तो जब आप इसको 2 डिजिट तक सिग्निफाइड करोगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये है सिग्निफिकेंट्स के। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एग्जांपल, आपको राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया होगा। 5 से बड़ा तो एक बढ़ाना है, 5 से छोटा तो नो चेंज, एग्जैक्ट 5 तो सामने वाले को देखेंगे। चलो एग्जांपल नंबर 2.13 देखते हैं। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सो आंसर है 4, 7203। ये चारों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figure? अब ये पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया बताओ और इसका वॉल्यूम बताओ विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सो देखो, जैसा कि आपको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर होता है। सो 6 इंटू साइड कितना है, 7.203 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास इतना आएगा। लेकिन हमारे पास जो मेजरमेंट है, अच्छा यहाँ पर इन चीजों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 6 इंटू 7.203 इंटू 7.203, और मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लीकेशन हो और डिवीजन हो तो हमारे फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने सिग्निफिकेंट कम से कम ओरिजिनल मेजरमेंट में प्रेजेंट हो। तो देखो, अब आप बोलोगे कि सर 6 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपने बोला था कि कम सिग्निफिकेंट वाले को लिखना है, तो हमारे फाइनल आंसर में सिर्फ 3 होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। तो देखो भैया, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो होल नंबर होता है ना, जैसे ये 6 है, होल नंबर के पीछे आप चाहो तो जितने चाहे जीरो लगा सकते हो, डेसिमल लगा के। तो किसी भी होल नंबर के जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो इंफिनिटी होते हैं। तो 6 के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इंफिनिटी, और इसके कितने हैं, 4। तो कम कौन सा हुआ, 4, इसीलिए इसके फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आया, 4। उसी तरीके से जब वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड का क्यूब। तो जब आप यहां पर इसका मेजरमेंट करोगे तो ये इतना बड़ा आएगा। तो अब देखो, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और जो ओरिजिनल मल्टीप्लीकेशन उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। तो इसके फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बेसिस पर हमारा एग्जाम्पल है। एक और चीज देखते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 2.14। 5.74 g ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इतने ग्राम का कोई चीज हो कितना जगह घेरता है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। आपको इसका डेंसिटी निकालना है और डेंसिटी निकालने के बाद उसको एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर के अंडर में आपको रखना है। सो देखो, अब हमको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी हमको मास कितना दिया है, 5.74, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम से। सो अब देखो यहां पर भी क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। और चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, हमको अपने फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जितना कि उस पूरे रीडिंग में सबसे कम आया हो। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। तो कौन छोटा है, 2। तो हमारे फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल के बेसिस पर आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसा हमको मेजरमेंट करना है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। जब हम कैलकुलेशन करेंगे किसी चीज का, जहां पर हमारे पास जो मेजरमेंट रहेगा वो टॉलरेंस के साथ रहेगा, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, हमको क्वेश्चन को देखते हैं, टॉपिक को देखते हैं। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। जब आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन करोगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ मेजरमेंट करेंगे। देखो
पहला क्या दिया है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर शीट आर मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल एज 16.2 सेंटीमीटर एंड 10.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक थिन रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ और ब्रेड्थ का मेजरमेंट किया गया कौन सी स्केल से, मीटर स्केल से, मतलब 1 मीटर वाली स्केल से जो है उसका मेजरमेंट किया गया होगा। ठीक है, तो उसका लेंथ है 16.2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 10.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन द ईच मेजरमेंट, ईच मींस दैट द लेंथ L में बी रिटन एज। अब आप लेंथ को कैसा लिख सकते हो, लेंथ में अब कितना टॉलरेंस है, कितना टॉलरेंस है इसमें। मीटर स्केल में मैंने आपको बताया था कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर उसमें एरर हो सकता है, तो 1 मिलीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 मतलब 0.1। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, तो उसमें जब आप मेजरमेंट करोगे तो 1 मिलीमीटर आपको कम मिल सकता है और 1 मिलीमीटर आपको ज्यादा मिल सकता है। तो ये है ओरिजिनल वैल्यू और ये है उसका टॉलरेंस मतलब एरर। अब इस एरर को हमने क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, रिलेटिव एरर में। तो रिलेटिव एरर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एरर मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 16.2 इंटू 100, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, ये परसेंटेज में एरर मिल जाएगा। उसी तरीके से ब्रेड्थ में भी 1 मिलीमीटर का एरर होगा, तो जब इसको भी हम लोग मेजरमेंट इसको कन्वर्ट करेंगे रिलेटिव एरर में तो कितना हो जाएगा 0.1, ये एरर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू। हमने पढ़ा है कि नहीं, डेल्टा मीन डिवाइडेड बाई ए इंटू 100 करके परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1 इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे। तो ये ओरिजिनल वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, ये ओरिजिनल वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन ओरिजिनल के साथ, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसीलिए ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन ट्रू वैल्यू के साथ। लेकिन एरर्स जो होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं। परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के बाद उनको हमको ऐड करना पड़ता है। याद करो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में आपको बताया था कि जब मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो उसके रिलेटिव एरर्स को क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं। तो हमने ऑलरेडी इनके मेजरमेंट में रिलेटिव एरर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इसीलिए हमने यहां पर डायरेक्टली इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो 1% और 0.6% मिलकर कितने हो गए, 1.6% एरर हो गए। अब इतना परसेंट एरर है, ये तो परसेंटेज के टर्म्स में है, लेकिन हमको रीडिंग के टर्म्स में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 163.62 का 1.6% निकाल लेंगे। आप आसानी से निकाल सकते हो, 163.62 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये परसेंटेज के टर्म्स में है और ये रीडिंग के टर्म्स में है। ठीक है, अब 2.6 को जब आप राउंड ऑफ करोगे डेसिमल के एक डिजिट तक, तो ये क्या हो जाएगा, 2.6 जो है ये छोड़ने वाला डिजिट क्या है, 5 से बड़ा है, तो सामने वाले को एक बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस केस में हमने इस स्टेप में और इससे पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया था, डायरेक्टली उनको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट कर दिया था, इसीलिए फाइनल मेजरमेंट पे हमने सिर्फ रिलेटिव एरर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास, देखो ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। अगर हमारे पास कुछ दूसरा चीज जैसे कि इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट डाटा इज स्पेसिफाइड टू एन सिग्निफिकेंट फिगर, a result obtained by combining the data will also be valued to n significant figure। अगर किसी रीडिंग में n सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो उसके फाइनल रिजल्ट में भी क्या होंगे, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो 12.9 ग्राम में से अगर 7.06 ग्राम को आप माइनस करोगे तो क्या होगे, बोथ स्पेसिफाइड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। cannot properly be evaluated as a 5.84 but only 5.8। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 5.8, लेकिन हम लोग इसको कैसा लिखेंगे 5.8 लिखेंगे। as uncertainties in the subtraction or addition combined in a different fashion, smallest number of decimal place rather। जब आप हम लोग माइनस करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितना ओरिजिनल मेजरमेंट में सबसे कम होगा। और मैंने आपको यह बताया था कि जब एडिशन हो रहा हो और सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तब फाइनल मेजरमेंट में उतने डिजिट होंगे जितना डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट हो। सो देखो इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2। तो जब आप दोनों को माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा उसके फाइनल आंसर में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेसिमल डिजिट होगा, क्योंकि प्लस और माइनस डिसाइड होता है किससे, डेसिमल में सबसे कम डिजिट किसमें है। तो इसका आंसर 5.8 होगा।
ठीक है, इस तरीके के हमको क्या करने हैं, रूल्स जो है हमको याद करने हैं। फिर तीसरा रूल हम लोग देखते हैं, A relative error of a value of a number is specified to significant figure depends not only on it but also the number itself। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, the accuracy in measurement of 1.02 ग्राम is 0.01। मतलब इतना किसी ग्राम का मेजरमेंट करते हैं किसी मास का तो उसका एक्यूरेसी 0.01 ग्राम है। Whereas another measurement 9.89 ग्राम also accurate 0.01 ग्राम। The relative error in first वाले में जो relative error होगा वो कितना होगा, आपको पता है, एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, मतलब इसमें 1% का एरर। उसी तरीके से दूसरे वाले का जो है मेजरमेंट में कितना का एरर है, सेम है 0.01 का। तो जब सेकंड वाले मेजरमेंट पे रिलेटिव एरर निकालोगे तो एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। सो देखो इसमें 1% का एरर आया जबकि इसमें 0.1% का एरर आया। मतलब जब आपकी रीडिंग बढ़ते जाती है तो एरर्स क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। Finally, remember that intermediate resultant is a multi-step computation should be calculated in one more significant figure in the every measurement than the number of digit in the least precision limits। वही चीज आपको बोल रहा है, कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बेसिस पर है। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो है क्या चीजें जो है होती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये राउंडिंग अप वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं या फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, ये सेपरेट एक लास्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है डायमेंशनल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि अगर इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस पूरे वीडियो को, मतलब ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, तो इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में ही आज या कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर 2 का। सबसे, अगर आप मेरे से पूछोगे कि चैप्टर 2 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वैसे तो डेफिनेशंस वगैरह भी हैं, एरर्स भी हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है डायमेंशनल एनालिसिस है और डायमेंशनल इक्वेशन है, जो कि नीट JEE के क्वेश्चंस भी यहीं से बनते हैं। और आपको फिजिक्स भी यहां से समझ में आएगा कि फिजिक्स में कोई इक्वेशन ट्रू कब होता है। मतलब फिजिक्स में आप कुछ भी इक्वेशन लिख दोगे तो इसका मतलब नहीं कि फिजिक्स का रूल को हमेशा फॉलो करेगा। तो कोई भी इक्वेशन जब फिजिक्स में बनता है तो उसके प्रूफ होते हैं, उसको वो सही है, इसके प्रूफ क्या होते हैं, तो उसको भी हम लोग यहां पर जानेंगे कि किसी इक्वेशन का प्रूफ कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो। और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पढ़ा खेल कूद सब अपने जगह है, लेकिन पढ़ाई भी अपने जगह है। ऐसा नहीं कि स्कूल ओपन नहीं हो रहा तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, गाँव घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, अपना कहीं भी रहो, अपने पढ़ाई पे फोकस रखो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।